अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने के लिए जब घर से निकले तो उससे पहले उनके घर में एक यज्ञ हुआ, जहां स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई जिस सीएम हाउस में, उसमें कैसी पूजा पाठ, ये सबके लिए चौंकाने वाला था। हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि आखिर वो यज्ञ क्या था। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभिषेक यज्ञ कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे उन्हें बचाया जाए, मतलब खुद को वो कैसे बचा पाया। और आज जब मतलब दिल्ली आवाज़ से जब उन्हें निकलना था कि वो जाके जेल में सरेंडर करेंगे, पहले उन्होंने बहुत तरीके से प्रोपेगेंडा दिखाया, बहुत कोशिश की, जमानत याचिका लगाई, और उसके बाद उनको लगा कि हम किसी भी तरीके से बच जाए। एक उम्मीद ये थी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में एग्जिट पोल आ जाए तो वहाँ से थोड़ा सा वो जुडिशरी सिस्टम पर दबाव बनाते, फिर याचिकाएँ लगाई जाती सरेंडर होने के पहले, या बीमारी का नाम बना के हॉस्पिटल में एडमिट होते। वो प्लान फेल हो गया। प्लान ए फेल हुआ एग्जिट पोल का। प्लान बी, उनका जो अग्रिम जमानत उन्होंने बार बार लगाई अलग अलग कोर्ट में, वो फेल हो गया। प्लान सी, उनको लगा कि नहीं, जब सब कुछ हो गया तो अरविंद केजरीवाल को किसी पंडित ने ये जानकारी दी है कि जब से आप इस नए घर का रेनोवेशन आपने करवाया है सीएम आवास का, तब से आपके पीछे कुछ वैसे हो रहा है जैसे यूपी या फिर जैसे उत्तराखंड के सीएम आवास में होता है। सीएम आवास में जो भी जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है, उसके साथ विवाद जुड़ जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने उसी घर में रुद्राभिषेक कर रहे थे। आप बहुत हैरान होंगे इस बात को कि आज रविवार है और रविवार को रुद्राभिषेक लोग नहीं करते हैं। आप विद्वान हैं, आप जानते हैं उस बारे में। मैं आपसे पूछूंगा, रुद्राभिषेक रविवार को आज अरविंद केजरीवाल कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर शनि का ग्रह है, इसलिए शनिवार को उन्होंने पूजा की। वो पूजा हनुमान पूजा हुई थी और आज रुद्राभिषेक की पूजा हुई कि किसी तरीके से शनि के ग्रह को कम किया जाए, उसके प्रभाव को कम किया जाए। और रुद्राभिषेक करने के बाद वो निकले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल ये जान चुके हैं कि अब उन्हें बाहर आने का मौका हाल फिलहाल नहीं मिलने वाला है? जो सियासी जो एक ड्रामा होता है अभिषेक, आप सियासी ड्रामा कब तक कर पाएंगे जब तक कानून अपना काम नहीं करता। और अब बीजेपी अटैकिंग मोड पर वो करने जा रही है जिसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल को नहीं होगी। बीजेपी अब राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगा तो मुझे कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन देश का जो सिस्टम है अभिषेक, आप बेहतर जानते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे संविधान को रचा गया है, कैसे बनाया गया है। जब चाहेगी बीजेपी या जब व्यवस्था चाहेगी राज्यपाल के जरिए अनुमोदन करके उनको हटा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी जाना लगभग तय है और ये नरेंद्र मोदी के शपथ कार्यक्रम के बाद होगा। बीजेपी किसी भी तरीके के लफड़े में तभी पड़ेगी जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लेंगे। और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिस दिन प्रधानमंत्री इटली में होंगे उसी दिन दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। तो क्या वो तारीख मतलब 30 जून से पहले आ रही है? मैं यही पूछना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री इटली कब जाने वाले हैं, मतलब अगले 2 हफ्ते में आपको प्रधानमंत्री इटली में दिखेंगे और शपथ लेने के तुरंत बाद जा रहे हैं। और उसी के दौरान आपको दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती दिखाई देगी। और वो काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल को करना है, वो काम बीजेपी को करना है, वो काम बीजेपी संगठन का है, वो काम नरेंद्र मोदी का नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली, अमित शाह नहीं जा रहे हैं। और जब अमित शाह यहाँ पर हैं तो फिर उसमें मोदी की कोई बहुत ज़रूरत उनको पड़ेगी नहीं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जारी है। पूजा के पहले कल रात अरविंद केजरीवाल नहीं सोए। दर्शकों, आपको यह बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर हमारे पास इसलिए बहुत इनपुट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कभी जिगरी दोस्त रहने वाले जो लोग थे वो हमारे इसी स्टूडियो में आने वाले, वो हमारे भी दोस्त हैं। अब वो जो बताते हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आएंगे स्टूडियो में, आप उनसे मिलते रहिएगा, देखते रहिएगा, हम सवाल उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे। जिन लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल ने बुरा किया वो लोग बता रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है उनके घर में। इसलिए उनको पता होता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के विधायक और मंत्रियों के साथ कनेक्टेड है, वो पता है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप बागी हो चुके हैं, आपने पार्टी बदल ली, अब बागी मैं होने वाला हूं, तो इसलिए मेरा संपर्क किससे होगा? जो पहले ही बागी हो चुका है, दूसरे पार्टी में दरवाजा खुलवाने के लिए। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है अरविंद केजरीवाल के घर में। कल सीनियर विधायकों को भी रात में इन्होंने बुलाया था एग्जिट पोल देखने के बाद। संजय सिंह मीटिंग में थे, राघव चड्ढा मीटिंग में थे, आतिशी थी मीटिंग में, इनके जो सीनियर विधायक है वो थी मीटिंग में, जो लोकसभा में इनके लड़े हुए जो प्रत्याशी थे वो भी इनकी मीटिंग में आए हुए थे। और अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ने वाला हूं और मोदी जी मुझे नहीं हटा पाएंगे। लेकिन कैसे नहीं हटाएंगे? उपराज्यपाल से तो बना के रखे नहीं है ये। अगर बना के रखी होती इन्होंने पहले से तो थोड़ी बात होती। क्यों हटा पाएंगे ये प्रश्न अरविंद केजरीवाल को क्यों पूछना पड़ रहा है? आप इस देश के नेता हैं और आपकी हैसियत उतनी ही हो सकती है।
आप देश का संविधान रचयिता नहीं है। वो तो पढ़े लिखे नेता है ना। पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ो लिखो वाली बात तो नहीं करते ना कई बार। वो संविधान को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कैसे हटा पाएंगे मोदी जी? मोदी तो हटाएंगे नहीं, आपको हटाएगी तो इस देश की व्यवस्था। आप एक बात बताइए, आपने भी बहुत टाइम से आपने देखा और आप राजनीति को बहुत पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरा, कई किताबें आपने पढ़ी है ना, आपने क्या देखा? कोई एग्जाम्पल है कि जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा? आज तक तो किसी ने नहीं चलाई, सब इस्तीफा दे के गए हैं। लालू को नैतिक रूप से लोग कहते हैं चारा घोटाला किया, लेकिन नैतिक रूप से तो जिम्मेदारी है ना। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब अरविंद केजरीवाल जब जेल के भीतर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं सरकार चलाऊंगा, क्यों? सरकार चलाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? जनता ने जब आपको चुना था तब आप बाहर थे, तो क्या आपने फॉर्म में भरा था कि साहब मैं जेल जाऊंगा तो भी मैं सरकार चलाऊंगा? नहीं तो जेल का नाम फिर तिहाड़ सचिवालय करना पड़ेगा ना, कहाँ से व्यवस्थाएं आएगी? बिल्कुल ये अलाउ ही नहीं होना चाहिए। ये मोरल चैलेंज है इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए। कल को कोई प्रधानमंत्री बन जाए, जेल चला जाए, मैं बोले कि मैं जेल से चलाऊंगा सरकार, इमरान खान वाली व्यवस्था यहाँ नहीं है ना, पाकिस्तान वाली व्यवस्था नहीं, यहाँ पे मनमानी चलेगी। ये जो व्यवस्था बनी हुई है उसी में चलेगी। आप हिटलर शाही बोलिए, आप ईवीएम चोर बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन आप अगर ईमानदार होते तो आप जेल में नहीं जाते, न्यायालय आपको आज़ाद कर देता। आपको न्यायालय ने छोड़ने से पहले कहा था कि आपके ऊपर जो केस लगे हैं वो बहुत गंभीर है और आपको 2 तारीख को आना पड़ेगा। आप न्यायालय के अवमानना के लिए ही कदम बढ़ाते हैं, आप याचिका लगा देते हैं। अब जस्टिस खन्ना भी बहुत परेशान कि भाई हमने छोड़ तो दिया आपको, ये सोच के कि जो संविधान का जो मोरल एक चैलेंज है वो बचाए रखना चाहिए न्यायपालिका को, आपको आज़ादी मिली प्रचार करने के लिए। अब जस्टिस खन्ना को भी दवा खाना पड़ रहा होगा अरविंद केजरीवाल के केस में, क्योंकि रेपुटेशन किसकी जुड़ी है? न्यायपालिका की जुड़ी है। और न्यायपालिका को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई थी, अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि न्यायपालिका अगर उनको नहीं देता जमानत तो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट नहीं होती और सीएम आवास में इतना ड्रामा नहीं होता। अब आपने सारे काम कर लिए, फिर आप रुद्राभिषेक कर रहे हो। शिव आपको बचाने आएंगे। शिव ने रावण को तब दिया था वरदान जब वो तपस्या कर रहा था, और जब रावण ने जब तपस्या का गलत मतलब निकाल लिया तो राम जो वरदान था वो वापस भी हो गया। नहीं तो जेठ के महीने में रुद्राभिषेक का मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है भाई। वो तो आप बताइए, आप पंडित हैं, विद्वान हैं, मेरे को इस विषय में कम जानकारी है, आप बताइए। मैं तो ये रुद्राभिषेक कब होता है? मैं ये जान के हैरान हूँ, होता तो सावन के महीने में, और हर महीने में आप त्रयोदशी तिथि को कर सकते हैं। जो भी डेट तय होता है पंचांग के हिसाब से आप उस तारीख को कर सकते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है कि ये जो आज इन्होंने किया है, मतलब रविवार को, उस दिन तारीख है कि नहीं। लेकिन अगर इन्हें किसी पंडित ने सलाह दी है तो सबसे पहले ये हनुमान जी की पूजा करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर शनि खराब है तो सुंदरकांड का पाठ हुआ होगा। अब ये रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, यानी कि एक और ग्रह खराब है इनकी कुंडली में। बिल्कुल। तो इनका जो 2 ग्रह खराब है ना, इनका राहु शनि दोनों खराब चल रहा है। तो ये मतलब राहु तो बुद्धि खराब कर देता है। राहु और केतु अगर बिगड़े तो फिर आप अगर अच्छा भी कर रहे हैं तो बुरा होगा। तो राहु और शनि इनका दोनों खराब है। वो तो कुंडली इंटरनेट पे पड़ी, लोग जाके देख सकते हैं, और इनकी कुंडली में कारावास का जिक्र हुआ है। अब इनको कारावास कितना होगा ये कुंडली में इंटरनेट पे मुझे नहीं मिलता, आप निकाल कर देख सकते हैं। अगर आप निकाल पाए तो इस पर एक वीडियो बनाइएगा। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है, मतलब कि अगले साल तक तो है, अगले साल तक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कोई भी अनिल कपूर की फिल्म की तरह नायक नहीं बन सकता। यहाँ पर आपको एक बहुत ही मतलब एक एवरेज आपको राजनीति करनी पड़ेगी, और आप जितना बड़ा आपका नाम होता है उतना ही आपके पीछे विरोधी खड़े होते हैं, आपको संभल के चलना पड़ेगा। मुझे लगता है केजरीवाल इस चीज़ को नहीं समझ पाए और जेल जा रहे हैं, तो अब शायद वो वहाँ पे गीता पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उनकी सद्बुद्धि आए, उन्हें समझ में आए कि ये देश जो है संविधान से चलता है, संविधान का रट्टा लगा के नहीं चलता है। ये सबसे बड़ी मजबूरी है उनकी।